आओ हम लोग चालू करें क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? हाँ पोस्ट बता चुके थे ना, वो तो सिंपल है, कुछ नहीं है। सिंपल उस ईयर का इंटरेस्ट निकालना आपको, सिंपली उस ईयर का इंटरेस्ट जो भी आपका है। अब उस ईयर में पहले आप पेमेंट कर दो, पहले उस पीरियड तक का निकलेगा और बाकी तो उसका निकलेगा। अभी आप आ जाओ सेल्फ ऑक्यूपाइड में, किसमें आ गए अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड। नोट करने लायक पॉइंट क्या आपको बता दे रहे, when the house property or part of the house is in occupation of the owner for the purpose of his own residence, किसके लिए? खुद के यूज के लिए, ठीक। खुद के यूज के लिए होना चाहिए और इज नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द होल ईयर पार्ट ऑफ द ईयर, मैंने उस ईयर में वो भाड़े पे दिया नहीं गया, भले वो वेकेंट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहलाएगा? सेल्फ। नो अदर बेनिफिट डिराइव फ्रॉम बाय द ओनर, उस हाउस से कोई दूसरा बेनिफिट डिराइव नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ में चेंजेस हुआ था, इफ एन एसएससी ऑक्यूपाइज मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, एज सच ही विल अलाउ टू ट्रीट ओनली 2 हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। समय मतलब किसी का सपोज 4 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, तो इनकम टैक्स पर आप 2 ही मान सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी को आप सेल्फ नहीं, बाकी को आपको मानना पड़ेगा डीम टू बी लेट आउट। भाड़े पे होता तो क्या होता? भाड़े पे होता है डीम टू बी लेट आउट, तो हम लोग डीम टू लेट आउट मानना पड़ता। किस केस में? मानो सपोज 3 प्रॉपर्टी है, तो इनकम टैक्स 2 को आप मान लो सेल्फ, 1 को मानना पड़ेगा डीम टू लेट आउट, और डीम टू लेट आउट का ट्रीटमेंट सेम एज लेट आउट, सेम एज लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी देख लो आप, दिया हुआ है एनडीवी, क्या दिया हुआ? आपको नील है, लेस सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट और लोन रखते हो और कोई चीज नहीं। इंटरेस्ट और लोन में थोड़ा सा कंडीशन है, हम लोग आ रहे हैं, when loan is taken on or after 1499 and following condition are satisfied, लोन किस लिए हम लेंगे? कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लेंगे, ठीक है, पहला। सेकंड, सच कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन इज कंप्लीट विद इन 5 years, 5 साल के अंदर कंप्लीट हो। कितना साल के अंदर? 5 साल। और लेंडर, ये थर्ड वाला पॉइंट थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल में करता है, क्या जो लेंडर है उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हम लोन लिए हैं। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट अलाउड हो सकता है? 2 लाख। ये किस केस में? कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के केस में 2 लाख, और अदर देन कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन हुआ मींस रिपेयर्स रिनोवेशन, उसके लिए इन एनी अदर केस में कितना है? 30,000। ये जो लिमिट है सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है, लेट आउट डीम टू, वहाँ लिमिट नहीं है इंटरेस्ट लोन का, ये इंटरेस्ट का लिमिट कहाँ पर है? खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर? इन एनी केस डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। कितना से एक्सीड नहीं हो सकता? 2 लाख से एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक। कितना से एक्सीड नहीं हो सकता? 2 लाख से एक्सीड नहीं हो सकता, पूरे में 2 लाख के अंदर ही रहेगा। कितना तक रहेगा? 2 लाख के अंदर तक। क्लियर? तो आपको पॉइंट क्या क्या याद रखना है? एक ये याद रखना है आपको, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन विद इन 5 years, ठीक है। मेरा लिमिट कितना रहेगा? 2 लाख तक का, और एनी अदर केस रहा कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन को छोड़ के तो कितना है? 30,000। कितना लिमिट रहेगा? 30,000। क्लियर है बात मेरा? जो बोले डाउट है? चलिए अब हम लोग आ जा रहे हैं डीम टू बी लेट आउट में। किसमें आ जा रहे हैं? ऊपर वाला तो होगा सर, इसका पहले हम दूसरा चीज कर रहे थे, पहले इसको हम लोग आगे ड्रीम टू बी लेट आउट में। ड्रीम टू लेट आउट का ट्रीटमेंट पूरा लेट आउट की तरह सेम है, एक्सेप्ट जो हम लोग का जीएवी जो निकलेगा, ये वो जीएवी किस पे निकलेगा पता है? आरईआर जो हो वही जीएवी होगा, जो आरईआर है वही, रीजन पता ना, क्योंकि ना ये रेंटेड है, तो जो आरईआर है वही हमारा जीएवी रहेगा, ठीक है। आओ तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए? लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम टू बी लेट आउट।
ठीक, इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट केस में जाएंगे, पहले इसके ऊपर सम्स करेंगे। क्लियर है? हाँ, देखो सम नंबर 30 ईयर 2021 का सम्स है। सम्स में क्या पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं ध्यान से। दिस इज एज मलिक फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको 23-24 का इन्फॉर्मेशन दिया है। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या है, वे आर सिचुएटेड कोलकाता और मेदिनीपुर, माने ये मेट्रो सिटी हो गया, ये नॉन मेट्रो सिटी, ये सब पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक, पर्पस ऑफ ये लेट आउट है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, माने एक लेट आउट वाला यूज होगा और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ है, ये कब हुआ है? 20/3/2015 को, और ये 25/8/2017 को। नेक्स्ट ग्रॉस कंसिडरेबल दे दिया दोनों घर का, फेयर रेंट दे चुका है, बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे हाउस 1 से। किससे स्टार्ट करोगे? हाउस 1 के बाद नीचे की इन्फॉर्मेशन दिया, इन केस ऑफ हाउस 1 म्युनिसिपल टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर रिमेंस। मैं लास्ट साल में कितना क्वार्टर होता है मालूम है सबको? 4। उसमें 3 क्वार्टर पेमेंट हुआ, 1 क्वार्टर का बाकी है। ठीक है, कुछ बोलना है किसी को? आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? GAB। आओ, कैलकुलेशन फॉर GAB। कौन से घर का निकाल रहे हैं? हाउस 1। हाउस 2 का GAB निकलेगा? रीजन क्योंकि सेल्फ वर्ड है। सेल्फ में याद है ना, NAV नील होता है, तो उसका GAB तो निकलेगा। तो आओ, सबसे पहले हमारा नंबर 1 GAB कितना है? 375। नेक्स्ट फेयर रेंट 7,50,000। फिर थर्ड नंबर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है क्या? 687 लाइन से चलते ना, इजी रहेगा अपने फॉर्मेट के लिए। ठीक, अब स्टेप में आ जाओ। 1 RER। RER का फुल फॉर्म रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या लिखेंगे? हायर ऑफ 1 और 2 बट cannot exceed 3। तो कितना होगा? 3 दोनों में बड़ा परसेंट है 50 और लोअर लेंगे तो क्या आएगा? 687.5। स्टेप 2, एक बार एनुअल रेट कितना दिया हुआ अपने को? 9 लाख। कितना दिया हुआ है? 9 लाख। वैकेंसी पीरियड कितना है? 3 महीना। तो AR कितना होना चाहिए मेरा? 9 लाख। 9 लाख होगा, याद है ना? अब स्टेप 3 GAB क्या लेंगे? हायर ऑफ 1 और 2। स्टेप 1 और 2 कौन हायर है? 9 लाख। ठीक, माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी करें। हाँ, दो लाख 3/12 2 लाख 25,000। माइनस करें तो 675। डाउट? अब आ जाओ, तो यहाँ पर आप पहले लिख दोगे हाउस 1, जैसे आपको एग्जाम में करना वैसे ध्यान रखिएगा। हाउस नंबर 1 अंडरलाइन, उसी के नीचे GAB, उसी के नीचे फुल फॉर्म ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? GAB अभी निकालें 675। कोई दिक्कत? अब लेस करेंगे M टैक्स, आप फुल फॉर्म लिखोगे म्युनिसिपल टैक्स।
मेरा म्युनिसिपल टैक्स देखो दिया हुआ यहाँ पर 40,000 दिया हुआ है ना, बट एक सेंटेंस बोला था नीचे एडजस्टमेंट में, म्युनिसिपल टैक्स फॉर लास्ट क्वार्टर रिमेन्स। तो ये म्युनिसिपल टैक्स आपका एनुअल है या जो पेड है वो है? जो पेड है। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड होता था तो यहाँ लिखता म्युनिसिपल टैक्स पेड, मतलब ये एनुअल है। ये कौन सा है? तो हम लोग क्या करेंगे, 40,000 को डिवाइड 4 करेंगे तो एक क्वार्टर का क्या, कितना क्वार्टर पेमेंट किया हम लोग? 3। याद है ना, लास्ट आपने बताया था म्युनिसिपल टैक्स अलाउड ऑन कैश बेसिस, तब पेमेंट हो 3 क्वार्टर से 3 का होगा। तो मैडम ये 30 हो गया, शायद 30 हो गया ना, माइनस कर दे तो ये हमारा क्या आ गया, एनएवी। क्या लिखेंगे एग्जाम में, नेट एनुअल वैल्यू। उसके नीचे क्या आएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का 30% लो, 6,45,000 का 30%, 193500 193500 चेक कर लिया, क्रॉस चेक। बी इंटरेस्ट लोन है, हाँ है इंटरेस्ट लोन का डायरेक्ट अमाउंट ही दिया हुआ है 31,250 और सम हल्का हो गया इसलिए अपने में। कोई डाउट? दोनों को ऐड कर दीजिए, 224750 माइनस करिए मैडम, 420250 420250 ये हम लोग का हाउस होल्ड का इनकम है। कोई दिक्कत? एक बार आराम से 2 मिनट देख लो तुम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ क्या आपको, फिर हम लोग सेकंड वाले हाउस के लिए प्रोसीड। देखो हाउस 2 का, हाउस 2 में सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको लोन टेकिंग दिया हुआ 8% से 25 लाख और डेट ऑफ टेकिंग लोन भी दे दिया 30 सितंबर 2013। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब किए थे हम लोग, कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का डेट दिया है 25 अगस्त 2017, 25 अगस्त 2017। क्लियर? डाउट है? आगे बढ़े। अब हम लोग ये निकालना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट कितना हो रहा है, इसका इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक होगा, 25 अगस्त 2017 से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के वो 30 सितंबर को ना, तो 31 मार्च 30 सितंबर को लोन लिया था, हाँ, कंप्लीट हुआ 25 अगस्त को। उल्टा लेंगे, ठीक। खाली कंप्लीशन 31 सितंबर 13 और कंप्लीट हुआ 25 से तुम लोग 25 तो लेंगे नहीं, 31 याद है ना, 31 मार्च 17 2017। हाँ 17 हाँ हुआ। अब इसका पीरियड देखो, 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, जैसे कल बताया था, याद होगा, टिल 31 मार्च 14, फिर इसके बाद 14 15 पूरा, 15 16 17 पूरा, तो यहाँ 12 मंथ्स हो गया, यहाँ 12 मंथ्स हो गया, यहाँ 12 मंथ्स हो गया, और यहाँ कितना मंथ हुआ है, 6। टोटल कितना हो गया, 42 मंथ्स। कितना हो गया, 42 months कोई डाउट है? क्लियर? तो अब इंटरेस्ट निकाल ले। इंटरेस्ट और लोन कितना होगा, देखो लोन कितना है मैडम, 25 लाख 25 लाख का 8% कितना परसेंट, 8%, कितने मंथ का, बाई 12, कितना, 7 lakhs 7 लाख। ठीक, इंटरेस्ट अलाउड कितना में होगा,
अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट। लेकिन सर ये तो पोस्ट कंसर्शन कैश सीधे सीधे ले सकते ये पूरा देख हम क्या बता है। 7 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे 1,40,000। अब सुनो, मेरा प्री कंस्ट्रक्शन कौन सा पीरियड याद है? हाँ ये तो प्री हो गया ना, उसके बाद से पोस्ट हो गया। तो पोस्ट वाला ईयर कौन सा हुआ? 17, 18, समझना 17, 18 फिर उसके बाद 18, 19, 19, 20, 21 और 21, 5 साल हो गया ना। मैं प्रीवियस से कौन सा करंट 23-24। हम ये क्यों बनाए? हम चाहते नहीं भी कैलकुलेट कर सकते थे, हमको ये दिखाना था कैलकुलेशन कैसे होता है वो क्लियर हो जाए। एक बार फिर से अपना रिकॉल कर ली इस चीज़ को, ठीक है। बट ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? रीज़न क्योंकि 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुका। ये आप लोग सोचे थे? 99% नहीं सोचे थे। अगर आप लोग होते प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिखा चुके रहते 1,40 और वहीं पर सम्स खत्म, आपके हाथ से निकल गया। तो जब भी 5 ईयर्स हो तो आप 5 ईयर्स को आप काउंट करिएगा कौन सी ईयर से है। 5 साल में काउंट किए तो 5 साल एग्जॉस्ट हो गया। आपका 23-24 नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं है, आपको पहले ऑलरेडी ले चुके हो, तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट नहीं होगा। बट अपने क्यों निकाले रीज़न क्लियर, तो 2 बेनिफिट हुआ, एक क्लियर हो गया, ठीक। अब पोस्ट में आते हैं। पोस्ट का तो आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन, इसमें इंटरेस्ट एकदम सिंपल है। लोन कितना? 25 लाख, तो 8%। लोन रिपीट नहीं है ना ड्यूरिंग द ईयर? नहीं। कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख 2 लाख का मिल जाएगा, और 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख ही। लिमिट आओ पेज नंबर 1 में हाउस नंबर क्या लिखेंगे? डायरेक्टली ये मेरा क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ लिख देंगे NAV लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24D बी। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 2 लाख है ना। अगर सपोज वो 2 लाख के जगह 2,20,000 आता तो भी हम 2 लाख लेते, याद है? अगर 2 लाख की जगह वो 1,80,000 आता तो 1,80,000 लेते, तो भी 2 नहीं लेते। फिर 2 लाख माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो 2, 20, 250। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम HP। क्लियर? सही में आया? चलो कॉपी में उतार दो। आओ सब में सबसे पहले स्कैट 27 में आप क्वेश्चन कितने गो थ्रू करते हैं। मिस्टर अब्दुल हसन ओन्स 3 हाउसेज एट रांची। कितना? 3। ही फर्निशेस फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। हाउस 1 क्या है? हाउस कंस्ट्रक्टेड 2002 में, लेट आउट हुआ मंथली फ्रेंड को एट अ मंथली रेंट कितना उसका? 10,000 एंड देयर आफ्टर इट वाज लेट आउट एट इट्स फेयर रेंट कितना है? 15,000। मतलब देखा है तो फ्रेंड को कम में दिया, एक्चुअल रेंट कितना है उसका? 15,000। He has paid 15,000 as municipal tax at the rate 10% of the municipal value. कितना परसेंट? 10%. He has also paid fire insurance. ये fire insurance या repairs कुछ बोले वो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, बट अपने कंफ्यूज होंगे नहीं कि अपने कुछ उसका करना ही नहीं है, ठीक है। हाउस 2 में ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट एट द रेट कितना है? 20,000 पर मंथ। फर्स्ट फ्लोर इज आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर। समझा? मतलब फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सेम है। इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस। म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया है? 20%। क्या अमाउंट आया? 80,000। ठीक। हाउस 3 में दिस हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड 2010 एंड इट्स यूज्ड फॉर हिज बिजनेस। जो बिजनेस के लिए जो यूज होता है उसका कुछ भी यहाँ नहीं होता है, उसका कुछ भी यहाँ नहीं होता है, ठीक। वो कहाँ होता है? इनकम फ्रॉम PGBP में, बिजनेस प्रोफेशन। तो हाउस 3 का कोई यूज नहीं है, खाली किसका यूज है? हाउस 1 और 2। अब नीचे देखो, लोन लिए 40 लाख का 1621 को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1
जून 2022 he repaid होगा वो he repaid the entire loan on 31st December 23 interest on loan क्या रेट से है 12%। आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग करें हाउस वन को लेते हैं। किसको ले रहे हैं? हाउस नंबर ठीक। तो हाउस वन में हम लोग क्या निकालने हैं GAV ठीक। GAV सब में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है बट सब में एक चीज क्लियर कर दी है इसके लिए क्या फ्रेंड को 10,000 मीन्स फ्रेंड को कम में दे दिया बट फेयर एंड हो सकता है 15 तो उसका लिखा है तो एक्चुअल क्या होना चाहिए 15,000 होना चाहिए 15,000 इंटू 180 लेस एम टैक्स कितना बोला है 15,000 दिया हुआ ना 15 ले ले माइनस करके ये आ गया नेट एनुअल विदाउट लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV कितना आएगा 49,500 ना। इंटरेस्ट तो लोन है क्या दादा इसमें? नहीं है तो टैक्स दे दे 49,500 इससे माइनस कर दो 11,500 हाउस वन हो गया। डाउट है हाउस टू में दो डिवीजन है अगर आपने नोटिस किया हो तो एक है फर्स्ट फ्लोर एक है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के लिए क्या बोला है सब में लेट आउट है। ग्राउंड फ्लोर क्या है लेट आउट है कितने के रेंट में 20,000 पर मंथ नो डाउट। और म्युनिसिपल टैक्स क्या रेट है उसका 80,000 है कितना है 80,000। आप इसमें एक आपको हम एक चेक करवाते हैं आइए थोड़ा सा समझ अच्छा हो जाएगा। आइए म्युनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ होगा 20% निकला होगा किसके ऊपर NNV के ऊपर याद है ना। म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट कितना है 80 20/100 इंटू NNV तो NNV कितना आया 80 इंटू 100/20 कितना आया 4 लाख ना। बट ये NNV की पूरी बिल्डिंग का है मतलब पूरे सेकंड हाउस का तो जैसे फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर का अलग करके कितना हाफ हो गया ग्राउंड फ्लोर का कितना हो गया इसमें से 50% of 4 lakh दो लाख आ गया कोई तकलीफ। अब ये जो आया है GMV है क्या NMV है GMV भी है क्योंकि घर कहाँ है रांची में है। रांची नॉन मेट्रो सिटी है ना नॉन मेट्रो से दोनों इक्वल होते हैं याद है ना। ये हमारा GMV भी है। हमारा फेयर एंड कितना होगा दिया नहीं ना फेयर एंड तो ठीक है छोड़ दो तो ये हमारा क्या हो गया स्टेप 1 के हिसाब से हो क्या ये RER 2 लाख ARR कितना होगा स्टेप 2 कितना रेंट है 20,000 पर मंथ ना इंटू 12 कितना आ गया। हम चाहते तो हम 20 इंटू 12 इंटू 240 आगे बढ़ जाते हमें वर्किंग नहीं बताते बट हम क्यों बताए इन केस कोई प्रॉब्लम में ये ज़्यादा आ जाता तो आपका सम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। समय बात को क्लियर है इसे अपने चेक कर लेंगे ठीक क्योंकि तो पता है नहीं क्या कमी होगा।
आओ, तो इसमें जेवी कितना आ गया हमारा 2,40,000। इसमें से क्या माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स कितना, टैक्स 40,000। 40। गुड। 80 पूरे बिल्डिंग का है मैडम, हाँ हाँ तो 80 का आधा होगा ना, हाफ। 40। डिडक्शन %30 कितना होगा 60,000। 3 इंटरेस्ट लोन होगा, हाँ इसमें है। इसमें है, कोई निकाला है? हम लोग इसमें आते हैं फ्रेश पेज में, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, सबसे पहले हम प्री का निकालते हैं। किसका निकाल रहे हैं? प्री कंस्ट्रक्शन। पीरियड कितना होगा इसके अंदर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? आपका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1621 में हुआ है ना, तो उस दिन से होगा 1621। कंप्लीट कब हुआ है? 1/6/22। तो हम कब तक लेंगे, याद है ना? 31 3/22। तो मैडम 7 होना ही नहीं, मंथ होगा इसमें, तो 10 months। 10 मंथ्स हुआ, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा? 10 मंथ्स प्री का। तो इंटरेस्ट कितना हो गया इसका? लोन कितना अमाउंट है सर? 40 lakhs। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 12%। 12%। और मंथ 10 इंटू 10/12 कितना हुआ? 80,000। 80 या टोटल? 4 लाख आ रहा है। 4 लाख आ रहा है हाँ कंफर्म? कितना आया? 4 लाख। 4 लाख रुपया। डाउट? ये तो कितने इंस्टॉलमेंट में लौट होगा? 5। 5। ये 5 जाएगा अपने 23-24 में आएगा 5 आ रहा है। आएगा 21-22 है ना मैडम, हाँ, 22-23-24 दूसरे साल ही हुआ, तो ये 5 आ रहा है। क्लियर है तो बात? तो इंटरेस्ट अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट, 4 लाख को आप डिवाइड कर दो 5 से, 80,000। तकलीफ उसके बाद क्या होगा? पोस्ट का निकालें, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। इसमें देखिए इसका पीरियड, आप इसका पीरियड आप ध्यान दो, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का आप लोन रिपीट कर दियो। ही रिपीट द एंटायर लोन 31 दिसंबर 23, है ना? आपका प्रीवियस कब से होता है? 1/4/23 से 31 मार्च 24 तक। आप रिपीट कर दियो 31 दिसंबर। कितना मंथ यूज कियो? 1 अप्रैल से दिसंबर तक, 9 महीना। तो इसका 9 मंथ्स हुआ। हम डेट बताते रहे 1/4/23 से टिल 31 दिसंबर 23। इसका आपका इंटरेस्ट होगा, कहाँ था? हाँ, 40 lakhs इंटू 12% इंटू 9/12, 3,60,000। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्री प्लस पोस्ट। प्री का कितना था? 80 और पोस्ट 360। 440 पूरे हाउस 2 का है, 2 पार्ट में डिवाइड है ना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ठीक, डाउट? आओ, ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पर 440 का कितना आएगा? 50%, मतलब 2 20। तो यहाँ कितना हो गया मैडम?
तो 80 माइनस में हुआ ना, तो कितना आ जाएगा मैडम? 80 नेगेटिव, 80 नेगेटिव। कोई डाउट है? अब हाउस नंबर 2 जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसका एनर्जी क्या होता है? नील। खाली डायरेक्शन क्या चीज का मिलेगा? ठीक। 24 डी। कितना अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा इनको? कितना का इंटरेस्ट का डायरेक्शन मिलेगा हाउस 2 में? फर्स्ट इसका सेल्फ ऑक्युपाइड का मींस फर्स्ट फ्लोर का 2 लाख। मैं 220 है ना, हाँ तो 2 लाख 2 लाख मिलेगा। ज्यादा 2 लाख मिलेगा। हाँ, संज्ञा सम्स क्यों लिए थे? हाँ, काफी कुछ कवर हो और आप नीचे नोट दे दीजिएगा सम्स में। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस नंबर 3 विल नॉट बी इन हाउस 30, इट विल बी कंप्यूटेड अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि ओन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं ना मैडम, ओन बिजनेस वाला वहाँ जाएगा, हाउस यहाँ नहीं आएगा। क्लियर है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। 1 मिनट कैलकुलेशन सुधार लो। हाँ मैडम, माइनस में आ रहा है ना, उनके साथ बता दीजिए। कितना? वही आ रहा जितना है 164,500। 164 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? देखा मतलब